आज की क्लास में हम लोग इन वर्ड्स को इटिमोलॉजिकली डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। जैसे हमने लास्ट क्लासेस में वर्ड्स को पढ़ा है, टिटिलेट या कॉम्प्लीमेंट या एड्यूलेशन या एड्यूलेटरी। तो आज की क्लास में हम लोग इन वर्ड्स को इटिमोलॉजिकली डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। टिटिलेशन आपने पढ़ लिया था, दैट टिटिलेट, इफ समथिंग इज टिटिलेटिंग यू मीन्स इट इज गिविंग यू एंजॉयमेंट। तो ये वर्ड बेसिकली टिकल से बना हुआ है, टिटिलेट वर्ड टिकल से बना हुआ है और इसको हम लिटरल यूज भी वर्ड का कर सकते हैं और फिगरेटिव यूज भी कर सकते हैं ना। लिटरल का मतलब जिस सेंस में वो वर्ड दिया गया है और फिगरेटिव का मतलब उससे हट के भी यूज कर सकते हैं। एज एग्जाम्पल शार्प माइंडेड एंड शार्प नाइट। टिटिलेशन इसका नाउन फॉर्म हो जाएगा। टिटिलेशन मीन्स सेक्सुअल स्टिमुलेशन। ये वर्ड भी आपने कर लिया। तो कुल मिला के सर टिटिलेट मीन्स टिटिलेट, if something is titillating you means it is giving you good feeling। और उसके बाद फ्लैटर वर्ड आ गया। तो आपको कॉम्प्लीमेंट और प्रेज का मतलब पता है। कॉम्प्लीमेंट और प्रेज का मतलब तो एप्रिसिएशन होता है। कॉम्प्लीमेंट और प्रेज का मतलब क्या होता है सर? एप्रिसिएशन। बट जब वर्ड एड्यूलेशन आ जाता है, जब वर्ड एड्यूलेशन आ जाता है तो एड्यूलेशन का मतलब शिकोफेंसी हो जाता है और चापलूसी हो जाता है। और उसी का एडजेक्टिव वर्ड एड्यूलेटरी हो जाएगा। ओ आर वाई इन्होंने सफिक्स दे रखा है, ओ आर वाई। ओ आर वाई जिन वर्ड्स के लास्ट में आता है वो बेसिकली सभी एडजेक्टिव्स होते हैं। और ए एल आई सी एल ओ यू एस भी अगर वर्ड के लास्ट में आता है तो वो सारे क्या होते हैं सर? एडजेक्टिव्स होते हैं। तो इन वर्ड्स को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और उसके बाद राइटिंग की बात की गई, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड। हम राइटिंग पे कुछ बात करते हैं। प्रोस्क्राइब हमने एक वर्ड किया था, गुड। प्रोस्क्राइब, स्क्राइबो, देखो यहां से वर्ड स्क्राइब, स्क्रबल, प्रिस्क्राइब, डिस्क्राइब, सब्सक्राइब, स्क्रिप्ट, ये वर्ड दिए गए हैं जो किस रूट पे बने हुए हैं सर? स्क्राइब रूट पे बने हुए हैं, स्क्राइब रूट पे, इसको ध्यान रखेंगे। स्क्राइब, स्क्राइब मीन्स टू राइट, स्क्राइब मीन्स टू राइट। तो स्क्राइब एक रूट वर्ड होता है। स्क्राइब मीन्स टू राइट समथिंग। उस दिन हम लोगों ने प्रोस्क्राइब पढ़ा था कि डॉक्टर्स आपको कुछ करने की सलाह देते हैं और कुछ न करने की सलाह देते हैं। जो न करने की सलाह देते हैं उसे हम प्रोस्क्राइब कहते हैं। तो प्रोस्क्राइब मीन्स फॉरबिड हो जाएगा। फॉरबिड का मतलब मना कर देना, प्रोहिबिशंस ना। तो डॉक्टर प्रोस्क्राइब्स अ फूड, ड्रग और एक्टिविटी दैट माइट प्रूव हार्मफुल टू पेशेंट। अब इसको हम इतना नहीं, आप इन सारी लाइनों को आप खुद एक बार देख लेना, जितना जरूरी है उतना यहाँ डिस्कस किया जा रहा है टाइम बचाने के लिए। तो डॉक्टर प्रोस्क्राइब्स अ फूड, ड्रग, एक्टिविटी दैट माइट प्रूव हार्मफुल टू द पेशेंट ना। जो पेशेंट के लिए हार्मफुल हो सकता है उसके लिए वो मना करता है, और जो उसके लिए अच्छी हो सकती है उसके लिए वो प्रिस्क्राइब करता है, सलाह देता है। तो इन दोनों वर्ड्स में क्या आ रहा है सर? स्क्राइबो, स्क्राइबो, ठीक है। अब यहाँ पे वर्ड्स दिए गए हैं, स्क्राइब, स्क्रिबल, प्रोस्क्राइब, डिस्क्राइब, सब्सक्राइब, स्क्रिप्ट। स्क्रिप्चर्स भी आपने देखा होता है ना, मैन्युस्क्रिप्ट भी होते हैं, टाइप स्क्रिप्ट भी होते हैं। जबरदस्ती वर्ड्स बनाएंगे, फिर भी हम जो इम्पोर्टेंट उनको जान लेते हैं। तो डिस्क्राइब यूजेस द प्रीफिक्स डी डाउन इटिमोलॉजिकली टू राइट डाउन। डिस्क्राइब करना यही तो होता है ना, कोई एक पॉइंट दिया गया है तो उसको जब हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं देन इट इज डिस्क्राइब। होपफुली अब आप वर्ड डिस्क्राइब याद रखोगे। डी का मतलब होता है डाउन साइड,
और स्क्राइब का मतलब लिखना, तो डिस्क्राइब मीन्स टू राइट डाउन साइड, हो गया ना। ऐसे वर्ड देखो, मेन्यू मीन्स हैंड होता है, मैनुअल होता है ना, मैनुअल और ऑटोमेटिक। मैनिक्योर भी होता है, हैंड्स का केयर करना मैनिक्योर होता है ना, जैसे पेडिक्योर और मैनिक्योर। ऐसे ही मैनुअल लेबर होता है ना, लेबर। और स्क्रिप्ट का मतलब राइटिंग होता है। तो सर आप बताओ मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब क्या हो सकता है? हैंड रिटन। कितना आसान है, हैंड रिटन। कोई भी बुक लिखने के लिए पहले तो आप उसका मैन्युस्क्रिप्ट तैयार करते थे, कभी वंस अपॉन ए टाइम, देन उनको पब्लिश करना होता था। अब कभी कभी डायरेक्टली भी हो जाता है। हाँ, इन्होंने लिख भी दिया गया, द वर्ड वॉज क्वाइंड बिफोर द इन्वेंशन ऑफ टाइपराइटर। ठीक है। ऐसे ही स्क्रिप्चर्स होते थे। स्क्रिप्चर्स जो पुराने जमाने में होली राइटिंग्स होते थे, उन्हें क्या कहते थे? स्क्रिप्चर्स। स्क्रिप्चर्स, इसको भी आप ध्यान रखोगे। सब्सक्राइब। सब्सक्राइब, सब का मतलब अंडर होता है या नीचे होता है। सब इंस्पेक्टर होता है ना, सब मीन्स अंडर या नीचे। तो इस राइट वंस नेम अंडर एन ऑर्डर और कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट के नीचे जब आप अपना नाम साइन कर देते हो तो ऐसा माना जाता है कि उस कॉन्ट्रैक्ट को आपने सब्सक्राइब कर लिया। ठीक है। सब प्लस स्क्राइब, आप उसके नीचे अपना साइन कर दिया, बस आप उसकी पार्टी बन गए। तो सब्सक्राइब टू अ फिलॉसफी और प्रिंसिपल इज फिगरेटिवली टू राइट वंस नेम अंडर द स्टेटमेंट ऑफ सच फिलॉसफी और प्रिंसिपल। ओके। नेक्स्ट, इंस्क्राइब। इन का मतलब सर इनटू। इन मीन्स इनटू। एक बुक हो सकता है, मेटल हो सकता है, स्टोन हो सकता है। चलो, इन्होंने कई सारे एक साथ दे दिए, आपको कंफ्यूजन होगा, जानते रहेंगे, मैं सिर्फ इसको डिस्कस कर देता हूँ। इंस्क्राइब, इन मीन्स इनसाइड, स्क्राइब मीन्स लिखना। तो जैसे किसी मेटल में, किसी स्टोन में जब आप कुछ खुरच कर लिख देते हो ना, तो उसे क्या कहते हैं? इंस्क्राइब। इंस्क्राइब। पोस्ट स्क्रिप्ट, समथिंग रिटन आफ्टर। समथिंग रिटन आफ्टर। तो स्क्राइब का मतलब सर आपने समझ लिया कि स्क्राइब का मतलब लिखना होता है। और भी यहाँ बहुत सारे वर्ड्स दिए गए जिनका कोई मतलब नहीं है। जैसे स्क्रबल का मतलब डर्टी हैंड राइटिंग ना, स्क्रबल मीन्स, इस वर्ड ध्यान रखो, बहुत अजीब सी राइटिंग जो पढ़ने में ना आ रही हो, उसे क्या कहते हैं सर? स्क्रबल। 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 डर्टी हैंड, डर्टी हैंड राइटिंग, स्क्रबल। इस वर्ड को जाना है आपको। मैन्युस्क्रिप्ट हो गया, स्क्रिप्चर्स हो गया, टाइप स्क्रिप्ट हो गया, डिस्क्राइब हो गया, सब्सक्राइब हो गया, स्क्रिप्ट हो गया, प्रिस्क्राइब हो गया, प्रोस्क्राइब हो गया, स्क्रबल हो गया ना। तो इन वर्ड्स को आपको ध्यान रखना है, इन वर्ड्स को आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। वर्ब को नाउन और एडजेक्टिव में चेंज करना बताया गया, ये कोई आपका बड़ा काम नहीं है। प्रिस्क्राइब, प्रिस्क्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्टिव, सब्सक्राइब, सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्टिव। तो इनको आप बना सकते हैं डिस्क्राइब, डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्टिव, इंस्क्राइब, इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्टिव, प्रोस्क्राइब, प्रोस्क्रिप्शन, प्रोस्क्रिप्टिव। अब इतना नहीं हम लोग पढ़ेंगे, छोटी छोटी चीजें। नेक्स्ट आ गया ओवियस। ओवियस, सिर्फ एक रूट वर्ड आपको जानना होगा और ये सारे वर्ड्स बिल्कुल आपको याद हो जाएंगे। देखो यहाँ पे एक रूट वर्ड दिया गया है बेसिकली, VIA, वाया ना। जब एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे होते हैं तो वाया यूज करते हैं ना, आता है कि नहीं? फ्रॉम, फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद वाया कौन सी जगह पड़ सकती है बीच में? तो मतलब वहां से होते होते, जरिए वहां से होते होते आपको जाना पड़ता है। तो यहाँ पे
VIA एक रोड के लिए यूज होता है, रूट वर्ड जानते रहेंगे, रोड के लिए। तो ओबियस वर्ड पे आ जाओ। ओबियस, इट इज राइट देयर इन द मिडल ऑफ रोड वेयर नो वन कैन फेल टू सी इट। इफ समथिंग इज ओबियस मतलब वो एकदम बीच रास्ते में है, सबका ध्यान उस पे जाता है, उसे हम ओबियस कहते हैं। कॉन्स्पिकुअस इसका सिनोनिम वर्ड है, जानते रहेंगे। इफ यू मीट एन ऑब्स्टिकल इन द रोड एंड डिस्पोज ऑफ इट, अगर उस ऑब्स्टिकल को आप क्या कर देते हो, डिस्पोज ऑफ इट फोरविथ, यू आर डूइंग व्हाट, ओविएट। मतलब किसी चीज को जो अननेसेसरी बना दो, किसी चीज को खत्म कर दो या किसी चीज को हटा दो, तो उसे हम ओविएट कहते हैं। A large and steady income obviates fear of financial insecurity ना, ज्यादा इनकम एक फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी को खत्म कर देता है। तो ओविएट का मतलब सर समझ गए, उसी का नाउन क्या है, ओविएशन। ओवेशन नहीं, ओविएशन। ऐसे ही वाया सभी को पता है कि रोड होता है, और ट्राई का मतलब पता है, तीन होता है। तो ट्रिवियल का मतलब एक ऐसी जगह जहां से तीन रास्ते जाते हो, where three roads intersect, you are likely to find busy traffic, lots of people, in short public place, so you are not going to talk important matters। ट्रिवियल कन्वर्सेशन अगर यूज होता है, ट्रिवियल कन्वर्सेशन, तो आप बताओ वो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी या फर्जी चीजें होंगी यार, तिराहे पे कैसी बातें होती हैं, वही सब थर्ड क्लास की यूजलेस बातें। तो ट्रिवियल मीन समथिंग विच इज नॉट इम्पॉर्टेंट। ये आ गया यहाँ पे मिलिटिस, सोल्जर के लिए आता है, फाइटिंग मैन आता है। तो आपका ये वर्ड मिलिटेट आपने पढ़ लिया था, मिलिटेट, मिलिटेंट भी याद कर लोगे। बैड न्यूज, ये रूट वर्ड याद कर लेना, मैलस, इविल। मेलाइन इज टू स्पीक इविल अबाउट, मेलाइन किसी को बदनाम करना होता है। और हार्मफुल भी होता है, देखो दूसरी मीनिंग होते हैं, मलाइन इज आल्सो एडजेक्टिव मीनिंग बैड एंड हार्मफुल, हेटफुल, और भी मतलब होता है, ठीक है। मैलिग्नेंट वर्ड आ गया, हाँ ये सारी मीनिंग जानते रहना है यहाँ पे। मैलिग्नेंट का मतलब भी हार्मफुल होता है, गुड। और इसी का नाउन फॉर्म क्या बन जाएगा, मैलिग्नेंसी। उसके बाद रूट वर्ड एक इन्होंने दे दिया, डिको या डिक्टस, मीन्स टू से, कहना। मैलिडिक्शन, आप बताओ सर, अगर मैल का मतलब गड़बड़ होता है, इफ मैल मीन्स बैड स्पीक, तो व्हाट इज मैलिडिक्शन, अच्छा बोलना या खराब बोलना, खराब बोलना, सही कहा। तो कर्स या इविल सेइंग, मैलिडिक्टरी उसी का एडजेक्टिव हो जाएगा। ऐसी वोलो का मतलब इच्छा होती है, तो मैलीवोलेंट अच्छी इच्छा हो सकती है, नहीं सर, खराब सोचते हो। विशिंग इविल, रेशियो और फैक्टस का मतलब टू डू, वर्क हो जाएगा, जैसे एफ आई हमने किया था ना। तो मैलिफिसेंट क्या हो जाएगा, डूइंग हार्मफुल एक्ट्स, मैलिफिसेंट एक्ट्स, डीड, बिहेवियर, याद रख लेना, ठीक है। ऐसे मैलीफैक्टर्स कौन होते हैं सर, रॉन्ग डूअर्स होते हैं। जहां जहां मैल आता जाएगा या MALE आता जाएगा, वो सभी बैड से रिलेटेड होंगे। मैल मीन्स बैड। तो मैल एड्रॉइट मीन्स क्लमजी, क्योंकि एड्रॉइट मीन्स स्किलफुल, ये दिया है, एड्रॉइट मीन्स स्किलफुल। तो मैल एड्रॉइट का मतलब अनस्किल्ड।
मलेज, ये वर्ड भी जानते रहेंगे, मैल से ही तो बना है। मलेज का मतलब सर क्या हो जाएगा? इलनेस। मतलब हमने देखा है जितने भी मैल आते जा रहे हैं सर, एक भी पॉजिटिव वर्ड नहीं है, तो इनको आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। मैलिशस, मैलिस, और मैल एडजस्टेड चाइल्ड, ईशान था ना तारे जमीन पर। मैल कंटेंट, हैविंग नो सेटिस्फैक्शन। मैल प्रैक्टिसेस, गड़बड़ी। मैल न्यूट्रिशन, कुपोषण। तो जहाँ जहाँ भी MAL आता जा रहा है सर, कुछ ना कुछ बैड से रिलेटेड है। यहाँ रूट्स दिए गए, एक बार थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इन रूट्स को थोड़ा सा जान लेना सर आप सभी। ORY, जैसा कि कहा गया कि अगर वर्ड ORY से एंड हो रहा है तो वो एडजेक्टिव है। स्क्राइबो और स्क्रिप्ट का मतलब राइट होता है। डी मीन्स डाउन साइड होता है। मैनुअस मीन्स हैंड होता है। शब मीन्स अंडर होता है। इन मीन्स इनटू होता है। ध्यान रखना, इन का मतलब नेगेटिव भी होता है, इन का मतलब इनटू भी होता है, कई तरह से यूज होता है रूट। पोस्ट मीन्स आफ्टर। बाया मीन्स रोड। ट्राई मीन्स तीन। मिलिटिस मीन्स सोल्जर। मैलस मीन्स बैड। डिक्टस मीन्स टेल। वॉलो मीन्स विश। फैसियो मीन्स टू डू, टू मेक। एनसी मीन्स नाउन। तो इनको आपने यहाँ पे देख लिया। यहाँ वर्ड्स को प्रोनाउंस करने को बताया गया है, जो आपके लिए मस्ट है। वर्ड्स को प्रोनाउंस करना ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि अगर वर्ड को गलत प्रोनाउंस करोगे तो फिर वो वर्ड आपको वैसे ही याद रह जाएंगे, और बाद में किसी के सामने आप उसको उसी तरह से गलत प्रोनाउंस करोगे। तो एक वर्ड के लिए मीनिंग जितनी इम्पोर्टेंट होती है, उतना ही इम्पोर्टेंट वर्ड का एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन होता है, उसको भी आपको ध्यान रखना है। ये एक एक्सरसाइज दी गई है जो आपको इसलिए सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, और आप इसको सॉल्व कर लोगे, बहुत आसानी से सॉल्व कर लोगे। इस एक्सरसाइज में कुछ है नहीं, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। आप इसको बहुत आसानी से आप इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर लो। जैसे टिटिलेशन वर्ड दिया गया था, कहीं ढूंढो अगर कोई इंजॉयमेंट से रिलेटेड दिया होगा, कोई भी इंजॉयमेंट से रिलेटेड दिया गया होगा, ये स्टिमुलेशन दिया गया ना, तो ये क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। ऐसे ही प्रोहिबिशन वर्ड यहाँ पे दिया गया, तो प्रोहिबिशन प्रोस्क्रिप्शन हो जाएगा। ऐसे ही क्लमसीनेस दिया है, तो मैल एड्रॉइटनेस हो जाएगा। इल विल आप में मलेज दिया है, एक इलनेस कहीं ढूंढिए सर अगर मिल रहा हो। इलनेस, ये हो जाएगा मलेज। मैलिडिक्शन कर्स हो जाएगा, इसको कर लिया। एग्रेसिव का कौन सा था सर? एग्रेसिव, मिलिटेंसी हो जाएगा। और वर्शिप, एक्सेसिव फ्लैटरी, एड्यूलेशन हो जाएगा। सब आपको आते हैं, इसको देखने की भी ज़रूरत नहीं, जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ आप इसको अगर देख के मेरे साथ सॉल्व न करें, वैसे भी आपके पास बुक है, तो इस क्लास को करने के बाद आप खुद से जाके उन एक्सरसाइजेस को सॉल्व करें, सॉल्व कर लेंगे। इतना हम लोग इन वर्ड्स को डिस्कस कर ले रहे हैं। प्रिवेंशन, फैक्ट और एक्ट ऑफ मेकिंग अननेसेसरी ऑफ डूइंग, ये सर क्या है? कहीं ओविएशन दिया होगा, ये ओविएशन हो जाएगा। अब कौन कौन से वर्ड्स बाकी हैं? मैलीवोलेंस, किसी के बारे में गड़बड़ सोचना। इल विल, ये वर्ड हो गया इल विल। ये दो तीन, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये प्रोस्क्रिप्शन। टिटिलेशन, टिटिलेशन किससे आपने मिला दिया सर? अच्छा ठीक है, फर्स्ट ये
और एक वर्ड आपने बचा, कौन सा वर्ड बचा है? मेलाइनिटी, मेलाइन, हेटफुलनेस। तो ये आपने एक्सरसाइज सॉल्व कर ली। 10 क्वेश्चन दिए थे और इसमें हम अदर साइड को नहीं ध्यान देंगे, हमें वर्ड्स को ध्यान देना है बेसिकली। टिटिलेशन, मिलिटेंसी, मिलाइनिटी, मैलेडिक्शन, मैलेड्राइटनेस, ओविएशन, मैलीवोलेंस, मलेस, इनको आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट एक और एक्सरसाइज दी गई है, इसको भी आपको ध्यान देना है। आप आसानी से कर लोगे, कुछ है नहीं इसमें, सिर्फ 8 क्वेश्चंस। चलो, तो एड्यूलेटरी आपने देखा कि सर सिकोफेंसी होता है, कुछ न कुछ चापलूसी से रिलेटेड होता है। तो देखिए आप यहाँ रखते हैं एड्यूलेटरी के साथ क्या हो सकता है, एक्चुअली चापलूसी के लिए कौन सा वर्ड हो सकता है। वर्शिपिंग हो जाए, और बैड उसके बाद रिलेटिंग पर्टेनिंग टू प्रोहिबिशन, प्रोस्क्रिप्टिव हो जाएगा। और क्लमसी, मैलेड्राइट हो जाएगा। नेचर ऑफ कर्स, मैलिडिक्टरी हो जाएगा। विशिंग हार्म, मैलीवोलेंट हो जाएगा। ऑफ नो ग्रेट कॉन्सिक्वेंस, कहीं ट्रिवियल दिया होगा, ये ट्रिवियल हो जाएगा। एग्रेसिव, मिलिटेंट हो जाएगा। अब कौन बचा सर? मेलाइन, मेलाइन हार्मफुल हो जाएगा। बस कुछ है थोड़ा इस टेस्ट में, बहुत सिंपल है, आप वैसे ही आसानी से कर लेंगे। एक ये एक्सरसाइज दी गई है, इसको भी सॉल्व करें बिना डरे हुए। मैलिग्नेंट लुक इंडिकेट्स काइंडली फीलिंग, नहीं सर, गड़बड़ फीलिंग। इज कैंसर समटाइम्स कॉल्ड मैलिग्नेंसी, जी सर। ट्रिविया आर ट्रिवियलिटीज important, no. If your house is cluttered by trivia, are these objects are great value? नहीं सर। Do people enjoy malediction heard at them? No. Maleficent act likely to cause harm? जी सर। Does maladroitness show skill? नहीं सर। Malefactor is wrongdoer? Yes. Does adulatory attitude exaggeration of admiration? नाइन्थ का एस। इज मिलिटेंसी सेम एज पैसिवनेस? नहीं। तो इन एक्सरसाइजेज में कुछ भी नहीं है। आप एक बार इस क्लास को करने के बाद अगर आपको कोई दिक्कत होती है या समझने में प्रॉब्लम होती है तो दोबारा आपको उस क्लास को देखना है और उसके बाद आपको इन एक्सरसाइजेज में जम करना है और बहुत सिंपली आप इन एक्सरसाइजेज को कर लोगे। क्लमसी का मतलब मैल एड्राइट, ये क्या है? विशिंग हार्म, मैलीवोलेंट, टिटिलेशन, मिलिटेंसी, पर्सन है तो मिलिटेंट हो जाएगा, प्रोहिबिशन, प्रोस्क्रिप्शन, एक्सेसिव फ्लैटरी, एडुलेशन, वेग फीलिंग, जनरल फिजिकल डिस्कम्फर्ट, मलेज, क्रिमिनल रॉन्ग डूअर, मैलीफैक्टर, कर्स, मैलिडेक्शन। और ये क्या हो जाएगा आप में? क्राइम, मेलाइन हो जाएगा या मैलीफैक्टर्स, हाँ मैलीफैक्टर, ये मैलिडिक्शन हो जाएगा। क्राइम, बैड, इविल बिहेवियर, मैलीफैक्टर्स हो जाएंगे। फैक्ट आर एक्ट मेकिंग अननेसेसरी इफेक्ट्स, ओविएट, ये मिलिटेंट हो जाएगा। ये हार्मफुल और हर्टफुल, मैलिग्नेंट हो जाएगा। अनइम्पॉर्टेंट, ट्रिवियल हो जाएगा। अनइम्पॉर्टेंट, ट्रिवियल हो जाएगा। ये भी ट्रिवियल हो जाएगा। 2 दिए गए हैं, 4 और 5, ट्रिवियल और ट्रिवियलिटीज, चलिए उसी का दे दिया गया। कर्शिंग, मैलिडिक्शन हो जाएगा। वर्शिपफुल, एड्यूलेशन हो जाएगा। इसको कर लिया। तो इन्होंने 22 जो सेशन दिया है उसमें बेसिकली इटिमोलॉजी को फोकस किया गया है कि जैसे हमने यहाँ पे तमाम सारे रूट्स देखे, MAL या MALU, उसको आपको याद कर लेना है
कि मैल का मतलब गड़बड़ होता है, उसका अपोजिट वर्ड वेनी होता है, जो हम बाद में देखेंगे। मैल अगर वर्ड में आता है तो मैल गड़बड़ से रिलेटेड होता है, ठीक है। जैसे मैलिडिक्शन, कुछ ना कुछ गड़बड़ बोलना, ऐसे वेनिडिक्शन का मतलब ब्लेसिंग्स देना, तो हम उस रूट को भी करेंगे। और स्क्राइब, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रूट वर्ड दिया था, उसको भी जान लेना। स्क्राइब ना, जैसे डिस्क्राइब, प्रिस्क्राइब, प्रोस्क्राइब, सब्सक्राइब, इंस्क्राइब, पोस्टस्क्रिप्ट, मैन्युस्क्रिप्ट, स्क्रिप्चर ना, तो स्क्राइब, स्क्रबल, शर्कम स्क्राइब, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, उनको भी आपको ध्यान दे देना है। और उसके बाद एक रूट वर्ड फेसियर दिया था, जिससे फैक्टर, फैक्टर ना, जिससे फैक्ट्री बना हुआ है, उस रूट वर्ड को ध्यान दे देना है आपको। और डिक्ट वर्ड जान लेना है। डिक्ट का मतलब बोलना होता है, अभी यहाँ ज़्यादा वर्ड्स नहीं दिए थे, फिर भी आप जान लो, DICT का मतलब बोलना होता है। एक डिक्टेटर होता है, डिक्टेटर जो बोल देता है वही कानून हो जाता है। ऐसे प्रिडिक्ट होता है, जो हम किसी चीज़ को पहले से बोल देते हैं ना। प्रिडिक्टेबल का मतलब जिस इंसान के बारे में कुछ बोला जा सके, और अनप्रिडिक्टेबल एक ऐसा इंसान होता है जो पूरी तरह से अनसर्टेन हो, जिसके बारे में कुछ ना बोला जा सके ना। डिक्टी का मतलब भी डिक्टेटर होता है, या आपका वर्ड जैसे डिक्शनरी भी हो गया ना, डिक्शनरी में वर्ड्स ही होते हैं जो बोलने के काम आते हैं। डिक्शन मीन्स टू प्रोनाउंस समथिंग होता है, डिक्शन ना, डिक्शन मीन्स टू प्रोनाउंस समथिंग। या आपका वर्ड इंडाइट भी हो जाता है ना, टू एक्यूज समवन, टू एक्यूज समवन मतलब कुछ गड़बड़ चीज़ पे बातचीत चल रही है और उसमें किसी का नाम आ रहा है, मीन्स यू आर इंडाइटिंग हिम, INDICT। तो डिक्ट बोलने से रिलेटेड होता है। और मिलिट्रिस हो गया, VOLO, वॉलेंटियर्स होते हैं ना, स्वयंसेवक, खुद के मन से जो कोई काम कर रहे होते हैं उन्हें वॉलेंटियर्स कहते हैं ना, वॉलेंटियर्स। ये वर्ड भी आपको आ रहा है, वॉलेंटियर्स। रिवोल्ट में भी आ रहा है, वल्लभचुअस में भी आ रहा है ना। तो हम बहुत सारे वर्ड्स हैं, हम उनको करेंगे। अभी हम वर्ड पावर मेड इजी की बात कर रहे हैं। वर्ड पावर मेड इजी के वर्ड्स को जब आप थोड़ा सा कंप्लीट कर लोगे, देन आप में एक कॉन्फिडेंस आएगा। और जो लोगों की प्रॉब्लम है दैट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रीड, इस बुक को आपको छूने की हिम्मत कर पाओगे आप। इन क्लासेस करने के बाद आपकी वोकैब्स इतनी अच्छी होने लगेगी कि आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाए वोकैबलरी में। और जब वोकैब्स में आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा, उसके बाद थोड़ा मुझे आसानी होगी कि आपका वोकैबलरी बिल्डअप एक प्रॉपर ऑर्डर में किया जा सके। ओके, थैंक यू।